नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे शिव न्यूज 24 चैनल में आप सभी का। दर्शकों, आज हम पिछले वीडियो की तरह आपके सामने फिर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय ये है कि एक संत है जो कि टीवी पे छाए हुए हैं, जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी है। किसी शिष्य ने उनसे पूछा है, उनके शिष्यों ने पूछा है कि वो शिवलिंग की पूजा करना क्या अनिवार्य है, शिवलिंग क्या है। बहुत सारी टिप्पणियाँ की है। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने उसके विषय में बहुत सारी टिप्पणी करके अपने शिष्यों को समझाने का प्रयास किया है कि शिवलिंग क्या है। व्याख्यात्मक तरीके से उन्होंने समझाया है, लेकिन उनके समझाने से जो उनके शिष्य हैं मोटिवेट हुए हैं या नहीं। और उनके बाद एक संत और हैं जिनका नाम संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो शिवलिंग के विषय में क्या बताते हैं। तो दर्शकों, इस सारी जानकारी के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। आइए जानते हैं पहले अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के विचार कि उस शिवलिंग के विषय में क्या टिप्पणी करने वाले हैं, और इसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार कि वो क्या इसके विषय में टिप्पणी करते हैं। ये लिंग क्या होता है? लिंग का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव जी की योनि भाग है। मूर्खतापूर्ण बात है। लिंग कहते हैं शरीर को। जैसे 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और आप व्याकरण पढ़ते हैं ना संस्कृत की या इंग्लिश की, तो लिंग नहीं पढ़ाया जाता, सिंगुलर इत्यादि। तो ये लिंग 3 है, स्त्रीलिंग, बोलो स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग। ये 3 का जब तक ज्ञान ना हो तो आप बात कैसे करेंगे भाई? कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले ये 3 ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्त्री से बात कर रहा हूं, तो ये जानकारी हो कि मैं स्त्री से बात कर रहा हूं। ये कैसे पता चले? वो स्त्रीलिंग का व्याकरण बताएगा कि भाई ये स्त्रीलिंग है, ये पुरलिंग है, हाँ या ना? जैसे अच्छा ये बताओ, जब बोला जाए पुरलिंग, ये पुरुष क्या है, ये कौन है? अब देखो यहां एक स्त्री बैठी, एक पुरुष, तो कोई पूछेगा कि इन दोनों का लिंग कैसे पता लगे? तो लिंग बताया ये पुरलिंग है। तो पुरलिंग जब बोला जाएगा तो इसमें केवल पुरलिंग का मतलब संपूर्ण पुरुष आ गया ना? बोलो हाँ या ना? कि केवल लिंग भाग आया, योनि भाग आया। योनि भाग से मतलब नहीं है, उस योनि भाग से कोई मतलब नहीं, आपके संपूर्ण बॉडी शेप से मतलब है, आप से मतलब है। आपको कहा जाएगा पुरुष मीन्स पुरलिंग, आपको स्त्री कहा जाएगा मीन्स स्त्रीलिंग। तो लिंग मतलब केवल योनि भाग नहीं, संपूर्ण शरीर। तो शिवलिंग का मतलब शिवजी का योनि भाग नहीं, संपूर्ण शिवजी को शिवलिंग कहा जाता है, सिर से लेके चरण तक। बात समझ में आई? शंकर जी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भारत में हैं। लोग ये मानते हैं कि अरे आप तो शिवलिंग की मतलब लिंग की पूजा कर रहे हैं, योनि भाग की ना। वो योनि भाग नहीं है। शिवजी जो है, शिव महापुराण के हिसाब से जो शिवजी का शिवलिंग है, शिवजी भी निराकार रूप में है। शिवजी कैसे हैं? जोर से। तो जो शिवलिंग होता है वो शिव के निराकार रूप को प्रतिपादित कर रहा है। बात समझ में आई? जैसे भगवान शिव को वह इंगित कर रहा है शिवलिंग, प्रतिनिधि। वह शिवलिंग जो है वो निराकार है। और शिवजी कैसे हैं भाई? शिवलिंग जो आपके घर में है, पूजा करते हो, वो शिवलिंग का कोई आकार है? आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पांव कहीं दिखता है? आप उज्जैन जाओ, भगवान महाकालेश्वर के कोई हाथ, पांव, मुंह, आंख दिखता है? क्योंकि वह शिवलिंग निराकार रूप में है। शंकर जी शिव महापुराण के हिसाब से शिवलिंग जो है वो कौन है? निराकार। तो निराकार जब है तो निराकार का एक शिवलिंग के रूप में संपूर्ण शिव का आवाहन कर लिया। वो निराकार रूप है, समझो बात को।
प्रतिनिधि हैं वो, शिव जी का प्रतिनिधि। शिव जी इस रूप में विराजे हैं, निराकार रूप में, और निराकार है तो वो एक पत्थर लाके रख दिया, निराकार है, ना आंख ना कान। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं तो ये तो शिवलिंग। अब लिंग लिंग बोलने से क्या लोगों में कंफ्यूजन हो गई कि ये शिव जी का योनि। अरे भाई पागल हो गए हो, शिव जी हैं वो, पूरे शिव जी हैं, संपूर्ण शिव। जैसे हमारे शालिग्राम भगवान हैं, शालिग्राम भगवान वो भी तो शिला है। क्या है वो? शिला। लेकिन उस शिला में हम लोग भगवान विष्णु का, भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करते हैं। जैसे शालिग्राम शिला में, शालिग्राम शिला मतलब क्या होती है बताओ? शालिग्राम मतलब भगवान नारायण। शालिग्राम जहां पूजा हो रही है मतलब भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, हाँ या ना? अब वो विष्णु जी का चाहे नरसिंह रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो या राम रूप हो, वो अलग अलग भाव हो सकता है, लेकिन है तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व के रूप में शालिग्राम जी। बोलो हाँ। जैसे शालिग्राम भगवान साक्षात भगवान विष्णु हैं, ऐसे शिवलिंग साक्षात भगवान शंकर हैं। तो दर्शकों, अभी आपने सुना अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के विचार की उस शिवलिंग पूजा करनी चाहिए, क्या क्या उन्होंने जानकारी दी अपने आपने सुना। और आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार कि वो शिवलिंग के विषय में क्या टिप्पणी करते हैं, सही व्याख्यात्मक तरीके से बता रहे हैं। इनमें दोनों डिफरेंस क्या है मौजूद है हमारे वीडियो में। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे अगले श्रद्धालुओं को भी जानकारी हो सके कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो ये जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार।
शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। इसमें सदा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप हैं, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशरम पूजा देखा देखी चल रही है। मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सीख लेनी चाहिए। वक्त है अभी भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए यह प्रमाणित व लाभदायक है। आप देखें यह शिवलिंग का चित्र, स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है। शिव का लिंग गुप्तांग का चित्र जो आप ये देख रहे हैं, एक खड़ा पत्थर देख रहे हैं, यह शिवलिंग का चित्र है। इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार कबीर साहिब जी करते हैं कि धर शिवलिंगा बहुविध रंगा, दाल बजावे कहले, जयलिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खैले। इसका सरलात करके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्वहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। इससे स्पष्ट है कि आप अंध श्रद्धावानों को यही नहीं पता कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते, पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है। दोस्तों, प्रमाण आपके सामने है, आपने देख लिया कैसे शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। दोस्तों, ये रहस्यमय जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तक अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान से मिली है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने हमें यह जानकारी हमारे पवित्र शिव पुराण से प्रमाणित करके बताई है। और आप भी अपनी साधना के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं
कि कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए, कौन सी साधना श्रेष्ठ है और शास्त्र अनुकूल है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़िए और जानिए। और आप यह पुस्तक संत रामपाल जी की वेबसाइट www.jagatgururampalji.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने तो सिर्फ शास्त्रों की सच्चाई को उजागर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और शास्त्रों की सच्चाई को उजागर करती हुई वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।